जो देश ईरान को कमज़ोर और बेकार बताते थे, उसके हथियार को कमज़ोर बताते थे, लगभग उन तमाम देशों ने ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी कर लिया है। लेकिन आज अमेरिका ने भी कर लिया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका ने सिर्फ ईरान के ड्रोन को कॉपी नहीं किया, ईरानियन ड्रोन को कॉपी करके मिडिल ईस्ट में इस कैमिकाज़े ड्रोन को तैनात भी कर दिया है। लाखों की तादाद में अमेरिका ने ईरान के ड्रोन्स की इन कॉपी को बनाकर तैनात मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर चोरी भी देखी जाए, कि हम समझते हैं कि भैया चीन ही चोर है, नहीं भाई साहब, चोरी तो अमेरिका भी बड़े लेवल पर करता है। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने दोबारा ऑन रिकॉर्ड ऑन मीडिया कह दिया है कि हम अपने डिफेंस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। दरवाजे हमने बातचीत के खुले रखे हैं, लेकिन हम अपनी मिसाइल कैपेसिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी, हथियार और डिफेंस पर बात नहीं करेंगे। IAEA के चीफ ने दोबारा मांग की है कि ईरान हमें अपनी न्यूक्लियर साइट्स जो डैमेज हुई है उसका एक्सेस दे। अभी तक ईरान ने हमें उन न्यूक्लियर साइट्स पर जाने नहीं दिया है जहां इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था। ईरान में अलग ही मुसीबत है। एक तरफ पानी की मुसीबत है, एक तरफ गद्दारों की मुसीबत है, एक तरफ आतंकी हमले हैं, और अब करेंसी एक बार फिर से लो हो गई है। ईरान में करेंसी इतनी गिर चुकी है कि अब वहां के लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारी तादाद में बाजार में लोग जा रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। इजराइल की हवा ईरान से फिर भी संट है। आप सोचिए, इजराइल के पूर्व एयरफोर्स के कमांडर ने कहा कि या तो हमें ईरान से सीधा सीधा फुल स्केल वॉर का ऐलान करना चाहिए और ज़मीन के अंदर से, यानी ईरान के अंदर ज़मीनी फौज और आसमानी फौज घुसा देनी चाहिए। पूरी सैन्य ताकत से ईरान पर हमला करना चाहिए, या हमें ईरान से कोई डील कर लेनी चाहिए, या फिर हमें ईरान से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खामोश रहें, ईरान से कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा। उधर इजराइल परेशान हो चुका है। इजराइल ने नोटिस जारी किया है और दुनिया को बताया है कि हमारे ऊपर ईरान के द्वारा साइबर अटैक किए जा रहे हैं। उधर इजराइल ने अपने एक जगह एश्कलोन में रहने वाले एक इजरायली नागरिक को ही गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम यह है कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। उधर जहां ईरान पर UN और अमेरिका ने बैन लगाया है और पाबंदियों का जाल फेंका है, जहां दूसरे देश ईरान से दूर हो रहे हैं, वहां चाइना की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भारी मात्रा में ईरान से तेल ले रही हैं, और खुद चीन की सरकारी भी कंपनियां जो हैं ईरान से तेल के इंपोर्ट को बढ़ा चुकी हैं। 12 डेज के जंग के बाद रिकॉर्ड तरीके से ईरान ने फांसी की सज़ा 20% बढ़ा दी है। ईरान अपने इतिहास में कभी भी इतनी ज़्यादा फांसी की सज़ा नहीं सुनाता था, लेकिन अब क्योंकि गद्दार इतने हैं कि अब वो सीधा सबक सिखाने के लिए, एक तरह से एग्जाम्पल सेट करने के लिए भारी मात्रा में फांसी की सज़ा सुना रहा है। उधर ईरान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो मिलिट्री एक्सरसाइज ईरान में हो रही है उसकी तस्वीर सामने आई है। कई देश मिलकर ईरान के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं।
इस वीडियो के बाद खबर आई कि ईरान ने नेवी ड्रिल भी शुरू कर दी है और नेवी ड्रिल शुरू करके उसने पूरी दुनिया को धमकी दी है, जो भी विदेशी ताकत हमसे लड़ना चाहें सामने आ सकती है, हम तैयार हैं। हजरात, अगर चाइना और ईरान ने, तस्वीर आपके सामने है, डील कर ली है, डिफेंस की डील की है और डिफेंस कॉर्पोरेशन और जो सिक्योरिटी को लेकर खतरा दोनों देशों को है कुछ बड़े देशों से, उस पर दोनों ने साइन कर लिया है कि हम एक दूसरे का डिफेंस पॉलिसी में साथ देंगे। उधर ईरान ने हालात को देखते हुए अपने बॉर्डर गार्ड्स को, मिलिट्री को नए हथियार सौंपे हैं। इसके अंदर आर्म व्हीकल्स और कई तरह की मशीन गन और हथियार देखे गए हैं। वहीं दोस्तों, सबूत ये रहा, रशिया से और भी कार्गो जहाज हथियार लेकर ईरान पहुंचे हैं। उधर ईरान ने बॉर्डर के इलाके में, ये रही वीडियो देख लीजिए, बॉर्डर के इलाके पर अपने खुद के द्वारा बनाए गए डिफेंस सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जीसीसी को आप जानते हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जो इजराइल के लिए कुछ नहीं बोलता, फिलिस्तीन के हक के लिए नहीं बोलता, निंदा के अलावा अब तो ये निंदा भी नहीं करता। इसने फिर भी अमेरिका इजराइल के इशारे पर एक बयान जारी किया और जो विवादित 3 आइलैंड है ईरान के, उसको कहा है, यूएई का है कि इसको वापस यूएई को लौटा दिया जाए, जिस पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने कहा है दुश्मन के हाथों ये पपेट बन चुके हैं और अमेरिका और इजराइल का ये खेल है। जो आइलैंड हमारा है वो हमारा था, हमारा रहेगा। रेड लाइन को जीसीसी क्रॉस ना करे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएई सूडान के अंदर क्या कर रहा है। उसने क्या किया, यूएई अब यमन के अंदर घुस रहा है। यूएई यमन के लड़ाकों को पैसा और हथियार देकर अब यमन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। खुद का तेल ये बेचकर खा चुके हैं, हराम कमाई कर चुके हैं। अब ये आसपास के इलाकों पर अमेरिका और इजराइल की तरह नजर डाल रहे हैं। ये वही कहानी है कि दूसरे का आइलैंड है, लेकिन अब ईरान के आइलैंड पर यूएई की नजर है। सोचिए, जो जीसीसी आइलैंड की बात कर रहा है वो ईरान का नहीं है, यूएई का, यूएई को दे दिया जाए। आप सोचिए, जीसीसी, यही गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, दूसरे अरब देशों पर जब इजराइल हमला करता है क्यों नहीं बोल रहे? भाई, लाइव बता रहा हूं, लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला किया है, बड़ी तबाही मची है, बड़ा नुकसान हुआ है और जीसीसी यहां पर मुंह में गू डालकर खामोश। يا حسين بدأ الرئيس بري الله والسيد موسى الصدر الله أكبر। हजरात मोहतरम, आइए लेबनान में ये जो हमले हुए हैं इसके तबाही के मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, लेबनान में भाई इतना नुकसान हो रहा है कि लेबनान हर दिन सालों साल पीछे जा रहा है। वहां के आम जनता पर हमला इजराइल कर रहा है, लेकिन जीसीसी और अरब जैसे देश पूरी तरह से खामोश हैं। बस ये ईरान के खिलाफ बोल लेते हैं। लेबनान से बड़ी खबर यह आई कि 20 साल बाद लेबनान ने इजराइल से डायरेक्ट बात की है। इजराइल के ऑफिशियल्स लेबनान पहुंचे थे, फ्रांस के भी ऑफिशियल्स थे, अमेरिका के भी ऑफिशियल्स थे, बात की गई है, पहले दौर की मीटिंग हो गई है। अभी क्या फाइनल हुआ है कुछ नहीं पता, लेकिन सेकंड फेज की मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर शांति तभी होगी जब इजराइल पीछे हटेगा, डील करेगा, इकोनॉमिकल रिश्ते करेगा और अपनी गुंडागर्दी बंद करेगा। साथ में उन्होंने इजराइल को खुश करने के लिए यह भी कहा कि हिजबुल्लाह को हथियार किसी भी हाल में डालना होगा। सोचिए, देश आपका और पड़ोसी देश अलर्ट जारी कर दे सोशल मीडिया और वेबसाइट पर कि इन इलाकों को खाली कर दो, तो सोचिए ये इंटरनेशनल लॉ का कितना बड़ा उल्लंघन है। ये देखिए, इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों को हाईलाइट करके खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। लेबनान पर इजराइल बड़े हमले करेगा, वो पहले ही बोल चुका है। अब आसमान में आप देख सकते हैं लेबनान के अभी भी इजराइल के ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं।
अब इजराइल के अंधाधुन लेबनान पर हमले के बाद उसका पासा उल्टा पड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे ईरान पर इजराइल ने हमला करके लोगों को डराया और कहा कि अब अपनी सरकार गिराओ और सुप्रीम लीडर के खिलाफ सड़क पे आ जाओ, हुआ लेकिन उसका उल्टा था। ईरान टूटने के बजाय एक हो गया। लेबनान में भी ऐसा ही होना शुरू हो गया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पहले ही कहा था कि अगर हम पीछे हट गए, हिजबुल्लाह अगर पीछे हट गया, हथियार डाल दिए, तो इजराइल का एक तरह से लेबनान पर कब्जा पक्का है। अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई हिजबुल्लाह अभी इतना कमज़ोर है, तो इजराइल ने यह हाल कर दिया है। अब वहाँ के लोगों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में लेबनान में नारेबाजी शुरू कर दी। दूसरी तरफ लेबनान की फौज अमेरिका और इजराइल को खुश करने के लिए कोशिश लगातार कर रही है, जिसमें उसने ये वीडियो जारी किया है। लेबनान की ऑफिशियल फौज ने ये वीडियो जारी किया है, कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के हथियार और हिजबुल्लाह के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी करके हथियार और उसकी बहुत सारी चीज़ों और सैनिकों को कैद किया है, जब्त किया है। उधर देखिए सीरिया क्या कह रहा है। सीरिया ने कहा है कि हमने लैंड माइन जमीन में छुपाकर बम बिछाए थे हिजबुल्लाह के लिए, लेकिन हमारा ही आम नागरिक सीरिया का उसी बम के चपेट में आकर मारा गया है। जाल बिछाया था हिजबुल्लाह के लिए, तो सीरिया में भी आप देखिए जो सरकार है हिजबुल्लाह के खिलाफ है, लेकिन मारे उसके खुद के गए। उधर रशिया ने ऐलान कर दिया है कि सीरिया के अंदर जो हमारा मिलिट्री बेस है वो ऑपरेशनल रहेगा, हम उसे बंद नहीं करेंगे। उधर जोलानी जो मुसलमान करते हैं लानती हैं, लानत है। एक अरब की जमीन पर जोलानी के रहते हुए इजराइल कब्जा कर रहा है। तुम्हारे दिल में जो जहर है वो दुनिया को अब समझ में आ गया है। सबूत दूं, ये देखिए, जोलानी के ही रहते हुए, तुम्हारे पसंदीदा जोलानी के रहते हुए सीरिया के अंदर इजराइल एक और नई जगह पर मिलिट्री बेस बना रहा है। उधर मेरे दोस्तों सीरिया, लेबनान, हर जगह हमले के बाद गाजा पर भी हमला इजराइल कर रहा है। ताज़ा तरीन हमले में इजराइल के एक और फिलिस्तीनी की मौत हो गई है। हजरात, अब हमास के पास सिर्फ एक इजरायली की लाश है। उस आखिरी लाश को लेने के लिए इजराइल ने इजिप्ट अपनी डेलीगेशन भेजी है। अब देखना यह है कि तमाम बॉडी जब वापस आ गई है इजराइल के पास, तो इजराइल गाजा पर क्या दोबारा हमले शुरू करेगा? जवाब तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, कर सकता है, क्योंकि उसके इरादे ऐसे ही हैं। हजरात मोहतरम, बीबीसी ने कुछ बातें इजराइल के खिलाफ सच्ची दिखा दी थी, तो इजराइल भड़क गया। इजराइल ने सरकारी तौर से बीबीसी से कहा कि आप यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हो। बीबीसी ने पैंट में हक दिया, क्योंकि भाई बीबीसी को काम करना है, भले ही चाहे कितना पुराना है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ कैसे काम कर लेगा? जिगरा चाहिए भाई हमारे जैसा। बहरहाल बीबीसी के डायरेक्टर ने अपनी टीम को कह दिया है, पूरे बीबीसी के स्टाफ को कह दिया है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप यहूदियों के खिलाफ ना बोलें। समझ रहे हैं आप? और उनको ट्रेनिंग कौन देगा? इजराइल। इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट गिर जाए, इसलिए फिलिस्तीन के पैसे पूरे इजराइल ने रोके हुए हैं, कोई पैसा रिलीज नहीं कर रहा है। अब जब सैलरी नहीं मिलेगी तो कोई काम कैसे करेगा? तो जैसे तैसे सऊदी अरब ने बेहतरीन काम किया। $90 मिलियन फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट को दिए हैं सऊदी ने, ताकि फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट कोलैप्स ना हो जाए। अब फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में इजराइल रेड करता है। इस रेड के दौरान उसने 50,000 शाकेल्स, जो इजरायली करेंसी है, फिलिस्तीनियों से जब्त की। उधर इजराइल ने खुद बताया है कि हमने 100 से ज्यादा वेस्ट बैंक में मगरमच्छ को कत्ल कर दिया है, गोली मार दी है, जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोग हमारे खिलाफ कर सकते थे। अब देखिए, जानवरों को मार रहा है, कुत्तों को मार रहा है। अब वो जो जंगल बचाने वाली संस्थाएं,
जानवरों के लिए लड़ने वाली संस्था, वो गधे के पिछवाड़े में चली जाएंगी। अब वो संस्थाएं भी इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी। फ्रांसीसी जर्नलिस्ट यूनियन ने, फ्रेंच जर्नलिस्ट यूनियन ने इजराइल के ऊपर केस कर दिया है कि इजराइल मीडिया की आज़ादी को काट रहा है और गाजा में वो जाने नहीं दे रहा है। न्यूयॉर्क के जब मेयर ममदानी बने, हम लोग बड़े खुश हुए। हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के तमाम मुसलमान खुश हुए। उम्मीद की एक किरण दिखी, मैं भी खुश हुआ, लेकिन एकदम से थप्पड़ आ गया उड़ते हुए। वो थप्पड़ हम सबके सीने पर लगा है। एक ऑफिसर थी, कमिश्नर थी, वो यहूदी थी, इजरायली थी, उसको हटा दिया गया था। ममदानी जब मेयर बने हैं, अब उन्होंने सबसे पहला ऑफिशियल जो काम किया है, ममदानी ने उस इजरायली कमिश्नर को दोबारा से कमिश्नर बना दिया। मुसलमानों का दिल अगर खोल के देखा जाए, इतने छेद मिलेंगे, इतनी गद्दारियां हमसे की गई हैं, और हम जिस पर यकीन करते हैं वही हमारे दिल को छुरी से गोद कर चला जाता है। आइए अब इजराइल ले चलूं। रिपोर्ट ये कह रही है, जो इजराइल के शादीशुदा लोग हैं उनमें तलाक 20% बढ़ चुकी है। तलाक के वजह क्या है नहीं पता, लेकिन 20% तलाक बढ़ गए हैं इजराइल में। उधर जर्मनी को, तस्वीर आपके सामने, जर्मनी को इजराइल ने अपना एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है और जर्मनी ने तुरंत एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से तैनात भी कर दिया है। दोस्तों, लीक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि इजराइल अमेरिकी एक्ट्रेस, खूबसूरत, सेक्सी, पूछो मत, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस को, और खासकर यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, इनको हायर करके पैसा अंधा देकर अमेरिका के लोगों की ओपिनियन चेंज कर रहा है और इजराइल के लिए प्रोपेगेंडा चलवा रहा है, ताकि इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए अमेरिका में जो नफरत दिलों में आई है लोगों के, वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए। यमन के हूथीज ने एक टैंकर को सीज किया था और उसके लोगों को भी सीज कर दिया था। हूथीज ने जांच पड़ताल के बाद काफी दिनों बाद उन तमाम लोगों को रिहा कर दिया और जहाज को भी छोड़ दिया है। तो उस रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, टैंकर के अंदर एक भारतीय भी था, अनिल कुमार रविंद्रन। दोस्तों, यमन ने 7 जुलाई 2025 को ये सीज किया था। अब इंडिया ने वेलकम किया है, एक तरह से हूथीज का शुक्रिया अदा किया है। जहां बात इजराइल की आ जाती है ना, तो दूसरे देश भी अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते, इजराइल का साथ देते हैं। इजराइल किस किस तरह से आप लोगों को टॉर्चर करता है और कर सकता है, आप ये समझिए। स्विट्जरलैंड के 19 एक्टिविस्ट जो फ्लोटिला में शामिल थे, उस समुद्री काफिले में शामिल थे जो गाजा की तरफ गया था, जिन्हें इजराइल ने कैदी बना लिया था, मारा था, पीटा था, टॉर्चर किया था, अपना झंडा जबरदस्ती चुमवाया था। जब स्विट्जरलैंड के वो लोग वापस आए, तो अब लंबे समय के बाद स्विट्जरलैंड की ही सरकार ने अपने उन 19 एक्टिविस्ट को बिल भेज दिया है। बिल कि हम आपको वापस लेके आए, उसका ये बिल, आपके लिए हमने गाड़ी अरेंज करी, आपके लिए जहाज अरेंज किया, आपके लिए हमने इजराइल की सरकार से बात की। ये है स्विट्जरलैंड, ये डेमोक्रेसी वाले देश है भाई। हालांकि इस पर स्विट्जरलैंड को नंगा किया जाना शुरू हो चुका है, लोग अच्छे से जलील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का ये आप देखिए कितना खतरनाक लिंक है, अंदर ही अंदर मोसाद ऐसे काम करता है। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करें, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। नहीं आ सकते तो दुआ कीजिए, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, या दुआ करने में भी आपको डर लग रहा है। खैर, पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल बुरा है, इंसानियत की कोई बात नहीं करता। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए और मस्जिदों को आबाद रखिए। हम अपनी एक मस्जिद बचा नहीं पा रहे हैं, जो टूट जाती है उस पर रोते हैं, गली की मस्जिद खाली पड़ी रहती है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मेरी बात कोई बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, माफ करने वाला अल्लाह है। हक बात मैं बोलता रहूंगा, चाहे किसी को अच्छे लगे चाहे किसी को बुरी। जय हिंद।